हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम रीडिंग लेके आए हैं एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका धन ऊर्जा के को शुद्ध करने के लिए दिव्य गाइडेंस। मतलब आपके पैसे के इर्द गिर्द, मनी के इर्द गिर्द, मूला के इर्द गिर्द, धन के इर्द गिर्द, यानी कि पैसे के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं आपके वाणी से, या फिर आप पॉजिटिव एफर्मेशन से, या कुछ चीज़ें बदलाव करके कैसे आप अपने धन के आसपास की ऊर्जा शुद्ध कर सकते हैं। उसके ऊपर आज का हम गाइडेंस लेके आए हैं। आज का रीडिंग हम सब उस पर्टिकुलर चीज़ के आसपास करेंगे एंड ये देखेंगे कि धन आपके बारे में क्या सोचता है, आप खुद धन के बारे में क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली धन को लेके क्या है एंड हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि पैसे के लिए हम मैग्नेट बन जाएं और फिर पैसे हमारे पास आसानी से आ जाए। पैसे के इर्द गिर्द ऊर्जा हम कैसे अच्छा करें कि पैसे हमसे खुश रहे और पैसे हमारे पास आता रहे एंड जब हम कुछ खरीदने जाएं वो जाता भी है तो फिर वो आता तो रहे। हम उसके ऊपर आज का रीडिंग कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पाइल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि पाइल कैसे सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे हमारे पास पाइल नंबर 1, 2 और 3 है एंड आपके यहाँ पे नंबर है 1, 2, 3 एंड आपके और भी ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 इमोजीज दे देती हूँ। आप नंबर के से आप 1, 2 और 3 इस नंबर से आप अपना पाइल सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना यहाँ पे 3 इमोजीज हैं। जिस भी इमोजी के प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं वो वाला पाइल आप ज़रूर देखिएगा। इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3। एंड जिस भी पाइल के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जिस भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर 1, 2 और 3 इन तीनों में से कोई भी नंबर के प्रति आप कुछ ज़्यादा ही झुकाव रखते हो तो वो वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा एंड वो वाला पाइल का रीडिंग ही आपको आपके लिए है। एंड उसके अंदर जो भी गाइडेंस आ रहा है आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए एंड कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं है तो आप उन्हें जाने दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है आप उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड हाँ जी, तो ऐसे रीडिंग जाने वाला है। एक और बात, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मेरा रीडिंग देखने के बाद ने आप लाइक वाह पूजा कटारिया अमेजिंग रीडर है, इनसे तो मुझे पर्सनल रीडिंग लेना ही चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पे आईडी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस सेक्शन के जगह पे, आप वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरे बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसके अलावा कोई भी कमेंट सेक्शन में आके आपसे वार्तालाप करता है तो वो मैं नहीं हूँ। एंड कमेंट सेक्शन में आके आप इंस्टाग्राम से मुझसे रीडिंग ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए या वहाँ से, आप कहीं और से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यहाँ से आप मुझसे रीडिंग नहीं ले सकते। उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाना होगा एंड किसी भी तरीके के जानकारी के लिए आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिया है, आप वाया दैट ईमेल आईडी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ समथिंग। सो तो चलो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ओके, एंड मैं इतना मेहनत से आपके लिए रीडिंग करती हूँ तो आप थोड़ा तो प्यार ही दिखा ही सकते हैं। शो सम लव, लाइक कीजिए वीडियो को एंड तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम अवेयर ऑफ माई मूव्स, वर्ड्स एंड थॉट्स इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई एम अवेयर ऑफ माई मूव्स, वर्ड्स एंड थॉट्स इन द नेम ऑफ कृष्णा। बिकॉज जैसे कि आप जैसे कार्ड्स देख पा रहे हैं, पहले तो हमारे पास मून है। मून यानी कि चंद्रमा, जो कि इमोशंस को दर्शाता है। ये तो आपको समझ जाना चाहिए, अब तक आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो। एंड हार्ट चक्र भी इमोशंस को दिखाता है, इनर वॉइस भी वर्ड्स इमोशंस को दिखाता है।
तो यहाँ पे 3 कार्ड्स एकदम इमोशन के बारे में बता रहे हैं, राइट, है ना? ओके, तो अभी हम आपके बारे में अभी क्लियरिटी आपको दूंगी। ये 3 कार्ड्स देख के तो आप समझ जाओ, आपका इमोशन ही है जो आपको रोक रहा है आपके ज़िंदगी में वो पैसे की ऊर्जा को शुद्ध रखने के लिए। आपके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा वार्तालाप करते हो, गलत लोगों की बात गलत लोगों की बात सुनते हो। अभी मेरा थ्रोट को एक हिचकी लेना ही था हिचकी यानी कि लाइक ऐसे हो गया था। तो आप गलत लोगों की बात सुनते हो। इनमें से 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो है जिम्ना, एक है कैंसर। ओके, ये 2 कैरेक्टर्स है, कुछ ज़्यादा ही चपड़ करते हैं एंड आपको लाइक दे आर स्ट्रेंजर्स फॉर यू। जब भी ये लोग बात करते हैं आप इनफैक्ट इन लोगों की बात आपको सुनना नहीं चाहिए, जबकि आप मनी को लेकर फ्लेक्सिबल हो सकते हो। मनी को कमाने का सिर्फ एक ही ज़रिया नहीं है, पैसे को कमाने का बहुत सारा ज़रिया है। एंड अभी कंप्यूटर्स जब से आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत और भी ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं। तो इनकी चपड़ ये जो स्ट्रेंजर्स हैं, इनफैक्ट वो ना आपके दोस्त हैं, इनफैक्ट वो ऐसे आप जब इनके सामने हो तो आपको लगता है यार इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरी दोस्त है, ये सो एंड सो कैरेक्टर है, ये सो एंड सो कैरेक्टर है। वो चाहे क्या कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, बट दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स। यानी कौन की है भाई वो, उनकी कौन की किसके की बात हम क्यों सुनना। आपका ज़िंदगी का एम्परर आप खुद हो, आप अपनी ज़िंदगी जीते हो, आप इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होने के बावजूद भी लाइक आपका दिल इतना अच्छा है कि आप मतलब लोगों की बात सुन के आप फिर सोचने लगते हो। ये गलत आप करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इनफैक्ट आप अपने दिल को और आपके मनी के ऊर्जा को आप जब भी माँ लक्ष्मी के सामने जाओ, हम तो माँ लक्ष्मी भगवान कुबेर देव को ही मतलब पैसे का स्रोत समझते हैं। आप पैसे के बारे में और थोड़ा जानकारी पाइए कि माँ लक्ष्मी और कुबेर देव के पास पैसे आता है माँ लक्ष्मी के वाया, है ना। लेकिन माँ लक्ष्मी से आता किससे है, मैं आपको हिंट देती हूँ। ये भगवान शिव का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है एंड उसका नाम आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। वो खूबसूरत रूप जो है ना, वो एक्चुअली जिनके पास एक्चुअली पैसे हैं उनका नाम हम ज़्यादातर लेते नहीं हैं। आप इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिए, उन्हीं के पास एक्चुअली पैसे होते हैं। एंड जो वो भगवान शिव का जो खूबसूरत रूप है, उनसे भगवान माता लक्ष्मी के पास भी आता है और कुबेर देव के पास भी आता है। तो आप ये ज़रूर जानकारी आप गैदर कीजिएगा। तो आपके दिल के आसपास जहाँ तक भी पैसे का ऊर्जा लिखे है, आप वो देवता जिसके बारे में बता रही हो उनको आप सामने रखते हुए, आप जब उन देवता का अगर फ़ोटो देखोगे तो उनके सामने माँ लक्ष्मी खुद ऐसे हैं एंड कुबेर देव भी खुद ऐसे होते हैं। तो आप वो फ़ोटो रख के आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैसे को अपने लाइफ में हील करना चाहते हो, आप उनका रूप ले सकते हो। आप थोड़ा पता कीजिए उनके बारे में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ आपको, ओके। एंड फिर आपको उनका नाम नहीं मिला तो आप माँ लक्ष्मी, ऑब्वियसली जिनको तो हम जानते हैं मैया जो पैसे का रूप है, माँ लक्ष्मी या कुबेर देव, आप उनके सामने बैठ के अपने दिल के ऊपर आप लाइक ग्रीन और ब्लू कलर, ये दो कलर है ग्रीन एंड ब्लू, इसको आप लेते हुए लाइक आप अपने बॉडी के अंदर आप इमेजिन करो कि ग्रीन कलर आ रहा है और आपको शुद्ध कर रहा है, ब्लू कलर आ रहा है और आपको शुद्ध कर रहा है। इस तरीके के आप मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिएगा, 1-2 मिनट के लिए आप ज़रूर कीजिएगा। एंड इनर वॉइस, जहाँ तक पैसे का मामला, आपके हाथ में पैसे आ भी जाते हैं तो शायद कुछ ऐसे शब्द आप बोलते होंगे लाइक पैसे हाथ का मैल है, अभी पैसे आ गया, कहीं चला गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, अरे अभी पैसे आए हैं अगले बार पैसे नहीं आएगा तो। ये तो को थोड़ा जाने दो, ऐसे तो को आप भगा दो, मतलब आप भगा दो। हाँ, आप किससे मार के भगा सकते हो आप मारो और भगा दो, ठीक है। दैट इज़ समथिंग। जहाँ तक पैसे के मामला है, बी फ्लेक्सिबल। लाइक माँ लक्ष्मी एक जगह रहना पसंद नहीं करती है वो, मतलब पैसे का आना जाना होना चाहिए। एक बार आ गया तो फिर आप कुछ खरीदोगे तो फिर वो जाएगा, फिर से वो आएगा, आना जाना होना चाहिए। पैसा फ्लेक्सिबल है, आप इतना तो समझ ही लो। एंड स्ट्रेंजर्स की बात ना सुनो। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत ही कमाल का है, बट व्हेन इट कम्स टू मनी, ओके, आप जहाँ तक आपकी बात है, आप खुद पैसे को लेते हुए
आप बहुत ज़्यादा कहाँ पे आप पैसे को प्यार ज़्यादा दे सकते हो और कहाँ से आप पैसे से ज़्यादा प्यार पा सकते हो, ये देखो। ओके, पैसे को आप कहाँ पे आप पैसे के लिए क्या शब्द कह रहे हो और कहाँ पे पैसे आपके पास आना चाहता है, लेकिन आप वहाँ पे किस तरह के इमोशन आप दे रहे हो, इस पे आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसे पूरा इमोशन है आपका। पैसे इमोशन की वजह से पैसे नहीं आ रहे आपके पास एक्चुअली, आप वो देखो। एंड जहाँ तक आप हैं, आप लाइक थोड़ा लाउड बनो एंड ट्रस्ट करो पैसे के ऊपर कि पैसा मुझ पे ट्रस्ट करता है एंड मैं पैसे के साथ स्पिरिचुअली कोलैब्ड हूँ। और इस मून के ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ से भी एक तार आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, मतलब दोनों ही घर से तार आ रहा है। आप इस तार को काटना होगा, क्योंकि आप अनाप शनाप नहीं सोच सकते पैसे को लेते हुए। आप लाइक स्पीक योर माइंड व्हेन इट कम्स टू मनी। एंड जब भी आप माँ लक्ष्मी के सामने बैठ रहे हो, ओके, तो आप जो भी बात बोलना चाह रहे हो बोलो। एंड पैसे को लेते हो, आपको जो भी डर है आप बोलो उनके सामने। एंड आपका जहाँ तक नेटवर्क है विद दिस और ये वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, आप बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। एंड आप व्हेन इट कम्स टू स्टेटस, आप बहुत हाई लेवल के पर्सन हो भाई। एंड आप अपने आप को विश्वास करते हो, यार मैं इतना हाई लेवल पर्सन हूँ, लेकिन पैसे क्यों नहीं आते, ये भी क्वेश्चन है आपका, राइट। या आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, आप लाइक प्राइड लेते हो कि मुझे ऐसे लोग जानते हैं, वैसे लोग जानते हैं, आप लाइक प्राइड लेते हो उसके अंदर, वो भी है, राइट। आप शायद एडवोकेट हो सकते हो, या फिर आप ह्यूमंस के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप समथिंग टू डू विद दैट डेफिनेटली है। आप ऐसे कोई काम भी कर सकते हो, आप डोनेशन भी करते हो, आपका एनर्जी थोड़ा क्लीन होगा। एंड कब तक ये आपका जो भी इमोशनल के अंदर आप रिज़ल्ट देख सकोगे, जून तक आप थोड़ा रिज़ल्ट देखना शुरू कर दोगे, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। आप ये रीडिंग जून के बाद में कभी देख रहे हो तो आप तब से आप उपाय करना शुरू करो, जून तक तो आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा, पूछो मत। ओके, एक डेफिनेटली है यहाँ पे। तो आपके लिए ये एक्चुअली मनी को रिलेटेड एनर्जीज आया है, इस तरीके से इमोशन वाया आपका रीडिंग आया है। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कृष्णा ग्रेस ऑन माई हाईएस्ट अलाइनमेंट रिलेशनशिप पाथ विद मनी इन द नेम ऑफ कृष्णा। मैं फिर से बताती हूँ, कृष्णा ग्रेस ऑन माई हाईएस्ट अलाइनमेंट रिलेशनशिप पाथ विद द मनी इन द नेम ऑफ कृष्णा। आप ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लाइक कृष्णा से आप डेफिनेटली बोलिएगा मेरी ज़िंदगी में पैसे आए, अद्भुत आए। ओके, और हमारे चैनल से आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है, आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिएगा। एंड बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। एंड अगला वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रही हूँ, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा पायल नंबर 2 आप लोगों का स्वागत है। आप भी हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखिए, आपके लिए एनर्जी क्लेंस कर दिया है एंड आप लोगों के लिए रीडिंग अभी हम शुरू करते हैं। आप पायल नंबर 2, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई लर्न हाउ टू इम्प्रूव इन द नेम ऑफ कृष्णा। आई लर्न हाउ टू इम्प्रूव इन द नेम ऑफ कृष्णा। पहली बात तो जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हो, फैमिली, मदर साइड, परसेप्शन एंड ट्रिकरी। आप इनफैक्ट लोगों को ना कहना आपको नहीं आता, आप लोगों को ना कह ही नहीं सकते। जहाँ तक पैसे की बात है, आपने उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करके बता दिया कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना कमा सकते हो। बट द फैक्ट इज़, जब सामने से फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप अंबानी जी भी पैसे ऐसे देना शुरू करते हो लोगों को, तो लोग काम नहीं करेंगे, निठल्ले हो जाएंगे। एंड मतलब उन लोगों के एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा, तुझे तो पैसे देना ही चाहिए।
ऐसे कैसे नहीं देगा, तू तुझे देना ही होगा। मतलब वो आप बोल के नहीं बात करेंगे। लाइक वो एक कंपनी के इतने बड़े सीईओ है या सीएफओ है, जो भी हैं, आप एमडी है, कुछ भी हो सकते हैं अपने कंपनी के, वो मतलब हर रोल प्ले कर सकते हैं अपने कंपनी के, लेकिन उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तू करके बात करेंगे, जो कि गलत है, एकदम गलत है। और वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इतने लोगों को मतलब घर चलता है क्योंकि उनके कंपनी में वो लोग काम करते हैं, वो ऐसे ही पैसे किसी को नहीं दे सकते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इतने अमीर लोग होते हैं, उन लोगों को पैसे दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लाइक आपको भी अपने ऊपर काम करना चाहिए ना। सेम गोज विद यू, आप अपने लाइफ के वो अंबानी जी हो, आप अपने लाइफ के, आप इतना पैसे कमाते हो, आपको ना बोलना नहीं आता है। इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि अभी वो जो नेगेटिविटी आपको लोग दे रहे हैं विद द वर्ड्स, लाइक तुझे तो पैसे देने ही होंगे, नाउ दैट नेगेटिविटी टर्न इनटू ए स्ट्रॉन्ग ऑरा आपके आसपास। इवन लाइक ब्लैक मैजिक करने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका नेगेटिव एनर्जी इतना है कि वो उस हद तक काम कर रहा है। ओके आना, अभी आप अपना परसेप्शन बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको दे रहे हैं, तो आपको परसेप्शन बदलना ज़रूरी है। जैसे आप अपना परसेप्शन बदलोगे, एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर, ओके, वॉक अवे फ्रॉम देयर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप शादी करना चाहते हो एंड आपका स्वयंवर रचा जा रहा है, एंड आपके लिए आए हैं जिनसे मतलब आप शादी करना चाहते हो, वो तो वहाँ सामने है ही, लेकिन ये ट्रिकरी, ये फैमिली मेम्बर्स आसपास आ गए एंड दे आर लाइक ओ नो नो नो, इससे आपको शादी नहीं करना चाहिए। लाइक वो लोग जानबूझ के एक बाजू वाले किंगडम में जाके, वहाँ पे जाके आग लगाते हैं एंड वहाँ जाके बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ तो एक खूबसूरत सुयोग स्त्री है, आपको उनसे शादी करना चाहिए। आप एंड दैट कैरेक्टर इज़ लाइक, फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज़ लाइक भीष्म पितामह, वो शादी नहीं कर सकते, ओके, लेकिन वो अपने भाइयों के लिए आपको जीत के लेके आ जाएंगे। जैसे आपके भाइयों के लिए आपको जीत के लेके आएंगे एंड यू एक्ट लाइक अंबाली, लाइक जी नहीं मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, एंड यू आर लाइक, आप यहाँ पे नो नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन एट दैट टाइम यू आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप नो बोल दिए। नो बोलने के बाद में जिससे आप प्यार करते हो ना, वो आपको अपनाएगा, एंड लाइक आप कहाँ जाओगे, किधर जाओगे, यू आर थिंकिंग ए लॉट। आपके पास दो रास्ते हैं, नॉट गोइंग टू मदर फैमिली साइड, यू फादर फैमिली साइड, क्योंकि आप वहीं पैदा हुए हो ना, उन अपने पिता के पास चले जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद में उनका किंगडम संभालते हैं, या फिर आप अपने पिता से कुछ कहते हैं, या फिर आप बिकॉज यू आर ए क्वीन, आप इतने, अम्बानी वॉज लाइक अंबालिका वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको लाइक शास्त्रों का बहुत नॉलेज था, या युद्ध नीति बहुत अच्छा आता था उनको, लाइक वो किंगडम बहुत अच्छा संभाल सकती थी। एंड इनफैक्ट अंदर ही अंदर अगर किंग्स में अगर वो लड़ाई भी लगवा देती तो बहुत, मतलब वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता अपनाया एंड शी फोर्स्ड भीष्म पितामह फॉर लाइक नो यू शुड डू इट। दैन दैट वो अंदर ही अंदर प्लॉटिंग करके, लाइक पीएस किंग मूवी है ना तमिल का, पीएस किंग, द वे दैट लेडी, खूबसूरत लेडी इतना कुछ करी, वो बहुत कुछ कर सकती थी, बट शी डिसाइडेड नॉट टू। आप वो कैरेक्टर हो, आप लाइक मतलब यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड आप अपना एग्जिस्टेंस आपके पास है, आपको ये समझना चाहिए कि यू एग्जिस्ट, आपके पास इतना टैलेंट है कि किंग्स के बीच में लड़ाई लगा के और दोनों ही किंगडम आप अपने अंदर ले सकते हो, आप अपना लैंड बढ़ा सकते हो, इतना पैसे आप मतलब अपने पास ला सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, स्टेटस, किंग से एम्परर बनने का स्टेटस। लाइक दो किंग में लड़ाई लगा के फिर दोनों लैंड ले लेना और किंग को बोलना नस्तनाबूत, कितनी बड़ी बात है। आपके पास वो पावर है, आप वो पावर नहीं देख रहे हो। आप पास अपना सोच बदलना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे आपके पास बहुत पैसे हैं, लाइक आप आपका एग्जिस्टेंस को आपको समझना चाहिए, आपके टैलेंट को आपको समझना चाहिए। लोगों को ना बोलना शुरू करो। वो लोग आपके पास आते हैं और आप अंबानी हो आपके लाइफ के, अंबालिका हो अपने लाइफ के, एंड दे कम एंड से मुझे पैसे दो। नो, खुद कमाओ, खुद करो, गिव देम दैट। अगर लोग ट्रिकरी से बात कर रहे हो तो आपके पास भी है अकल उनसे ट्रिकरी से बात करना।
स्टार्ट सेइंग नो। आपको पता है अगर आप इस तरीके से बिहेवियर रखेंगे 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे एंड आपको तंग करना बंद करेंगे। आपसे अगर वो ए तू अरे ऐसे बात कर रहे हैं ना, मैडम जी, श्रीमती जी, सुनिए तो आप हमारी बात, ऐसे शब्दों में आ जाएंगे वो लोग। ए तू रे, क्या कर रही है रे, ये शब्दावली भूल जाएंगे वो लोग। आइए आइए माता जी, आइए आइए बहन जी, आइए आइए मैडम जी, मैडम मैडम श्रीमती मैडम जी, इस तरह श्रीमती मैडम जी, श्री जी, एक श्री से काम हो सकता है लेकिन श्रीमती मैडम जी, श्री जी, आइए तो आइए पधारिए, ऐसे शब्द हो जाएंगे उनके। चेंज दैट, ना बोलना शुरू करो उनको। आपके आसपास के लोग ही आपसे लाइक आपके पास पैसे आते हैं, आपके पास नहीं रहते बिकॉज ऑफ दिस। आपको डर से ओवरकम करना चाहिए। सक्सेस आपके पास आता है, सेल्फ सैबोटेज नहीं करना चाहिए, अपने ओन सक्सेस की तरफ आपको देखना चाहिए। आप मतलब जो डर आप राइट नाउ फील कर रहे हो, उस डर को छोड़ के बी ग्रेटफुल एंड ये देखिए कि आपके पास कितनी पॉजिटिविटी है। आप कितने लोगों को मना करके जा सकते हो ना, अपने पॉकेट के अंदर पैसे पॉकेट में ही रहने दे सकते हो एंड पॉकेट से 1 रुपये भी बाहर मत निकालो। आंटी लाना सब मंदिर जा रहे हो, 1 रुपये निकालो हुंडी में डालो। एक क्या आता तो बोलते हो 2000 डालो हुंडी में, भगवान की हुंडी में, भगवान को दो, वहाँ पे मतलब पुण्य में आ जाएगा ना। लेकिन इनमें से किसी को भी मत दो, ठीक है। आप इनको ऐसे भिखारी समझो जो बोलते हैं ना भिखारियों को पैसे नहीं देना चाहिए, वो लोग बहुत सारे उनको खाना दे दो ऐसे बोलते हैं, राइट। जब ये लोग हाई प्रोफाइल भिखारी है, इनके पास खाना है, तब पैसे मत दो इनको। आप यू जस्ट लुक एट देम एज अ बेगर्स, दैट्स बेटर, राइट। आपको थोड़ा आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा एंड ये देखना होगा कि आप किसको, आप अपने डिज़ायर्स को कहाँ देख सकते हो एंड अपने एग्जिस्टेंस को बिलीव करो, अपने आप को विश्वास रखो कि आपके पैसे आप ही के पास रहेंगे। 3 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा आपको, 3 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे बार बार वही बात आ रहा है कि टेक दैट फर्स्ट अनकंफर्टेबल स्टेप एंड आपको कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना फील कर रहा, जस्ट हैव टू टेक दैट स्टेप एंड वॉक अवे, सीरियसली वॉक अवे, चले जाओ, ओके। उनका ट्रिकरी परसेप्शन जो भी हो, सीधा वो दरवाज़ा उनके मुंह पे मारो। थर्ड, मुझे वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे भगवान कृष्णा खाना बना रहे होते हैं, उनके साथ शुका होता है। शुका जो भगवान माँ राधा का जो बर्ड है एंड शुका बोलता है इनफैक्ट भगवान कृष्णा इज़ लाइक ही इज़, वो सब जानते हैं फिर भी वो जब भगवान कृष्णा किचन के अंदर लड्डू बना रहे थे एंड जब वो आ रही होती है एंड शी इज़ लाइक नैगिंग लुकिंग एट लाइक, पूरे गलत चीज़ देखना उनको पसंद होता है, तो शुका बोलता है दरवाज़ा मारो इसके मुंह पे एंड कृष्णा वाज लाइक अरे कितनी अच्छी बात बोली, जो बात मेरे दिमाग में चीज नहीं। इवन लाइक कृष्णा वाज सेइंग, कृष्णा तो सब जानते हैं बट एट दैट टाइम मतलब वो टाइम में आप इतना मतलब आपके पास वो विश्वास होना ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, जस्ट विश्वास करो एंड दरवाज़ा मारो उन लोगों के मुंह पे। थर्ड, बंद करो वो दरवाज़ा। आप मतलब अपने लाइफ के अंबानी हो, अंबालिका हो एंड कृष्णा हो, दरवाज़ा मारो उनके मुंह पे, थर्ड मारो सीधा, ओके। आप जब भी ये लोग आपसे ऐसे बात करते हो, आप ऐसे बिहेवियर में क्यों हो पता है? आप वो हो जो बहुत लाइफ टाइम जी चुके हो एंड आप ये जानते हो कि बड़े स्केल पे ना कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है एंड आपने जो ये शास्त्र पढ़े हैं, आप डेफिनेटली शास्त्र पढ़ चुके हो या देख चुके हो, उसके अंदर बहुत सारा स्टोरी लाइन में जब बड़े बड़े राक्षसों से बातचीत होती भी है तो एट दैट टाइम माता रानी उनको या
उनको सिर नीचे रख देती है। देन शी आस्क्स व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग स्टफ। तब वो बोलते हैं माता रानी ये काम तो राक्षसों का ही है, राक्षस को ऐसा थॉट प्रोसेस होता है, उनको ऐसे बिहेव करते हैं। मैं वो काम कर रहा हूँ जो आपने मुझे रोल दिया है, इंसान वो काम कर रहे हैं जो उनको रोल दिया गया है, एंड भगवान वो काम कर रहे हैं, डेमी गॉड सेमी गॉड्स वो काम कर रहे हैं जो उनको रोल दिया गया है। मुझे रोल दिया गया है विलन का और मैं विलन का काम कर रहा हूँ। एंड बोलते हैं ना आई एम लाइक भगवद गीता का पहले किताब पन्ना खोलते हो या श्रीमद् भागवतम का, मैं 1 मिनट में बुक लेके आता हूँ आपके लिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यहाँ पे है मेरे पास श्रीमद् भागवतम यथा स्वरूप, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी। सो यहाँ पे हम जैसे ही किताब खोलते हैं, यहाँ पे जो फ़ोटोज़ आते हैं, यहाँ पे जो चित्रावली यहाँ पे दी गई है। आप ये वाले फ़ोटोज़ अगर आप देखते हो तो जन्म मृत्यु जला व्याधि, एंड यहाँ पे धृतराष्ट्रवाच है, फर्स्ट ही जो श्लोक है भगवद गीता का वो धृतराष्ट्रवाच है, तो ये वाला वो है, वो सीन यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है। सो ये वाला जो है, जो भगवान डायरेक्टर है, ओके, एंड हम वो काम करते हैं जो भगवान हमसे करवाता है, हम कठपुतली की तरह वो काम करते हैं, राइट। सो जब वो राक्षस था वो बोला माता जी, मतलब माँ दुर्गा को, माता रानी को बोला कि आपने जो मुझे रोल दिया मैं वो प्ले कर रहा था, एंड मनुष्य वो रोल प्ले कर रहे हैं जो उनको दिया गया है। तो बिगर स्केल में आप जब बात करते हो तो आपने इतनी ज़िंदगी जी हुई है जो आपको पता है, इतना ज़िंदगी में आप, इतने यूनिवर्स में आप पैदा हो चुके हो, इतने ज़िंदगी आपने जी चुकी है, इसलिए लाइक बोलते हैं ना, आप पेड़ खाओगे तो आप पेड़ बनोगे, आप जानवर खाओगे तो आप जानवर बनोगे। आपके पास वो नॉलेज है, दैट्स वाई आप ना लोगों से लाइक नफ़रत नहीं कर पाते। सो दैट इज़ अ केस, दैट्स वाई आप लाइक बिगर स्केल में आप जानते हो कि कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। दैट्स वाई आप लाइक आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप लोगों को मना नहीं कर पाते, इसके वजह से आप राइट नाउ ये सिचुएशन में हो। सो इसलिए दैट्स वाई व्हेन आई स्टार्टेड लाइक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुझे इतने सारे साइकिक मैसेजेस आए, एंड आप जाके मेरे चैनल हरी ऑरेकल में जब आप जाके वो वीडियोस देखोगे अबाउट द साइकिक मैसेजेस, आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आए थे जिस तरीके से लाइक डिवाइन ग्रेस, कॉमन ग्रेस, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया, वाई, क्यों लोग हमें तंग करते हैं, क्यों लोग हमें ईवल आई लगाते हैं, इतने सारे ऐसे टॉपिक्स आ रहे थे। यू आर वन ऑफ देम, आपके लिए वो साइकिक मैसेजेस था। सो बिगर स्केल में चाहे जो भी हो, लेकिन राइट नाउ आपको जो रोल दिया गया है उसके अंदर आपके पास हक है लोगों को मना करने का, लोगों को ना बोलने का। ट्रिकरी करे तो आप भी ट्रिकरी के साथ रहो। एंड भगवान कृष्ण के आप जितना भी स्टोरी लाइन देखोगे उसके अंदर जब शुका बोलता है, भगवान कृष्ण को सब कुछ पता है, फिर भी जब शुका बोलता है दरवाज़ा मारो उसके मुंह के ऊपर, लाइक कृष्णा वॉज लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ दैट टाइम ए बावर्ची, एंड लाइक कुक जो होता है ना उनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस करने लगते हैं, चाहे कहीं तुमने कुछ मिला तो नहीं दिया खाने के अंदर, हम ये पूरा खाना खाएंगे, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। सो ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ दैट, एंड अगर दरवाज़ा बंद करके वो अंदर कुछ भी बना रहे हैं दे कैन क्वेश्चन। सो ही वॉज, कृष्णा वॉज इन द रोल ऑफ कुक। सो जब शुका बोलता है दरवाज़ा मारो उसके मुँह पे, देन ही दरवाज़ा मारता है उनके मुँह पे। सो एट दैट टाइम आप अपने घर में चाहे वो कुछ भी बनाओ, आप अपने घर के अंदर आप कुछ भी बनाओ, अनाप शनाप बनाओ या मत बनाओ, या खाना ही मत बनाओ, आप या राजसी खाना बना रहे हो, दूसरों को क्या लेना देना, क्यों? दरवाज़ा मारो उनके मुंह पे, ओके। एंड यू बी अंबालिका ऑफ द स्टोरी ऑफ भीष्म पितामह, एंड 2 किंग में लड़ाई लगाओ एंड प्लॉट ले लो, मतलब वो पूरा किंगडम ही ले लो। बी दैट, बी अंबानी, बी अंबालिका। ये आ रहा है, आपको परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट करो, यू एग्जिस्ट more than you think that you exist, यही आ रहा है। अब आप ऐसा थॉट प्रोसेस आप बदलोगे, आपके लाइफ में इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, आप बोलोगे बाप रे इतने पैसे आ गए, ओके, समथिंग लाइक दैट। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना, आई ओनली गिव स्पेशल अटेंशन टू कृष्णा इन द नेम ऑफ कृष्णा, ओके। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, लिंक आप
एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, poojatarotreader@blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड आपको मेरे बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सिर्फ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप देखिएगा, या मेरे चैनल के ऊपर अबाउट सेक्शन है, आप वहाँ जाके मुझसे मेरे बारे में जानकारी ले सकते हो। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट में ही जाना होगा। अदर देन दैट कहीं और पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में यहाँ पे ऐसे पर्सनल रीडिंग नहीं देती। आपको कोई कह भी रहा है तो दोज पीपल आर इम्पोस्टर्स, नॉट मी। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या मेरे बारे में कुछ भी जानकारी आपको पाना है या मुझसे कांटेक्ट, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। आप प्लीज़ वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा और मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। एंड आपको अगले वीडियो के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं वीडियो जल्दी ही लेके आ रही हूँ आपके लिए। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड शो सम लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू होगा। स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ये एफर्मेशन आपके लिए एकदम सही है, ये मंत्र आपके लिए एकदम सही है। स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। पाइल नंबर 3, जैसे कि आप यहाँ पे शब्दावली पढ़ पा रहे हो, मनी, गैस लाइट, ओके, ये दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे नथिंगनेस है एंड डार्केस्ट फियर। जो ये शब्दावली मैंने आपको समझाया है, ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। डेफिनेटली आप ये भी देख पा रहे हो, बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ है। ये जो शब्दावली, स्पेशली ये वाला शब्दावली जो है, गैस लाइट। गैस लाइट का मतलब क्या होता है? सामने वाला जानता है कि आप एक पर्टिकुलर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर देना और बोलना कि वो चीज़ है ही नहीं, और एक अलग ही सच आपके सामने रखना, ये एक्चुअली वो चीज़ की वजह से आपके ज़िंदगी में डार्केस्ट फियर आया है। जो चीज़ होते हुए भी जब वो लोग सामने से मना कर देते हैं कि ये चीज़ तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे येलो कलर से मैंने मतलब माता रानी का मुख बनाया है। ज़्यादातर आप माता रानी को देखते हो तो येलो से बनाते हैं। माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को येलो रखते हैं। येलो यानी कि हल्दी जो होता है वो माँ लक्ष्मी का रूप होता है। चाहे वो सरस्वती माँ मैया को येलो में आप उस दिन पूजा कर रहे हो, या येलो रूप में आप माँ लक्ष्मी को पूरी तरह से येलो करके पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा को येलो करके पूजा कर रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो दिन। लेकिन कोई अनाप शनाप कैरेक्टर आके बोल दे, जो इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा वेल्थ है, जो येलो है, जो हल्दी है, जिस आप पूरी तरीके से मैया रानी का, जो लक्ष्मी मैया हो या सरस्वती मैया हो या दुर्गा मैया हो, पूरा चेहरा येलो करके जब आप पूछते हो, वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आप माता रानी का पूजा करते हो और वो टेम्पल में आप जाते हुए हो, जिस दिन मैया को इस तरीके से सजाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आप मन्नत मांगो, लेकिन वो दिन, वो टाइम, वो सेकेंड जब पैसे की बात हो रही हो, कोई आके बोलता है तो ऐसा तो है ही नहीं, मैया का शक्ल कैसे येलो येलो है? येलो तो नहीं है, एकदम वो नॉर्मल है, वैसे ही रंग रूप है मैया का, जैसे नॉर्मल दिनों में होता है, अगले दूसरे दिनों में होता है। ऐसे कैसे होता है? जब मैया लक्ष्मी स्वरूप में है, उस दिन मैया बहुत अद्भुत तरीके से पैसे वर्षा कर सकती है। उस दिन कोई आके अनाप शनाप कैरेक्टर कुछ भी बकवास कर दे, और आप वो बकवास को सुन के सच हो सकता है ऐसा कहना कैसे 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 कहा आपने, कैसे? बहुत सारे लोग बकवास बहुत करते हैं आपके ज़िंदगी में, ठीक है। गैस लाइटिंग बहुत होता है आपके ज़िंदगी में। अब तक मैंने जो भी मैया का और आपको कहानी बताया, इट्स सेइंग कि आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चीज़ होते हैं, लोग आके सीधी तरफ से ना बोल देते हैं। मैंने तो अपने लाइफ में बहुत देखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जस्ट 10वीं पास कर रहे हो, ऐसा सुनने में आया कि 10वीं अभी 10th जो भी होगा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, एटलीस्ट साउथ में तो ऐसा कहा जा रहा है। नॉर्थ का उतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। जब वो पास करते हो, लाइक बोर्ड एग्ज़ाम जब आप पास करते हो, बहुत बड़ी बात होती है, इतनी टेंशन होता है, मतलब पास होंगे नहीं होंगे, कितने परसेंटेज आएगा, या आप 11th में हो, 12th में हो, डिग्री में हो, यूएसपी, पता ना जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हो, जब पास होंगे नहीं होंगे बड़ा टेंशन होता है। वो उम्र के बच्चे, 11 साल के बच्चे लिख रहे हैं या 15 साल के बच्चे, जो भी एज के बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, आप सीधी तरीके से उनके मुंह पे आके बोल दो कि 10वीं पास करना इतनी बड़ी बात नहीं होती। अरे बच्चा रात रात भर बैठ के पढ़ा है,
11 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो या 18 साल का बच्चा हो या 30 साल का बच्चा हो, रात रात भर बैठ के पढ़ा है वो। ओके, रातों की नींद गई है उसकी, वो इतना इतना टेंशन लेके पढ़ा है ना, उसके मुंह पे आके आप सीधा ये बोल दो ये पास करनी इतनी बड़ी बात नहीं होती, लॉ का एग्ज़ाम पास करना इतना बड़ा बात नहीं होता, 10वीं पास करना इतना बड़ा बात नहीं होता, बोर्ड एग्ज़ाम पास करना इतना बड़ा बात नहीं होता। मतलब उसको बस ऐसा बात बोल के ख़त्म कर देना मतलब क्या है। मैंने बहुत लोगों को उनका ज़बान ऐसे हिलते हुए बहुत सुना है, 10वीं पास करना उतना बड़ा नहीं होता, ऐसे हिल जाता है उनका ज़बान। उनको ज़बान हिला के ऐसा इतना बात बोलने में परेशानी नहीं होती, सामने वाले के दिल पे छुरियाँ चल जाती है, यार मैंने इतनी मेहनत की है, छुरियाँ चल जाती है ना। इस तरीके से गैस लाइट करते हो। व्हेन इट कम्स टू योर मनी, व्हेन इट कम्स टू योर नेक्स्ट एक्शन, उसको नथिंगनेस में कर देना, उसको गैस लाइट कर देना। एंड इस तरह से शब्दावली यूज़ करना कि ऐसे चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। द चैरियट आया, द हाई प्रिंसेस आया, 5 ऑफ कप्स एंड लॉर्ड। आपको जब गैस लाइट किया जाता है व्हेन दिस कार्ड कम्स, ओ गॉड, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड बार बार मेरा गले से जो ऐसे ऐसे चीज़ें जा रही हैं, दे डेफिनेटली डोंट वांट यू टू नो, पर हम आपको बताते हैं। सो जिस तरीके से डायरेक्शन में आप जा रहे हो एंड जितने भी हिंट्स आपको भगवान जी दे रहे हैं विद दिस एनर्जी ऑफ अभी आप एक्शन लेने जा रहे हो, इट्स अ नथिंगनेस। सो अभी आप एक्शन लेने जा रहे हो, देन आप जो एक्शन लोगे फ्यूचर में, जो भी आप एक्शन करने वाले हो, ऑब्वियसली एक पॉइंट में इट विल बी लाइक एक्शन लोगे तो एक्शन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। चॉइस एंड पॉसिबिलिटी भी डेफिनेटली है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू एक्चुअली व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे है। डिफरेंट बिटवीन द वर्ड्स, अभी आप जो काम कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में जो काम करोगे। अभी आपने एक सांस ले लिया, फ्यूचर में आप जो सांस लोगे, इन दोनों में डिफरेंस है। जो अभी आप सांस ले रहे हो आप वो फ्यूचर में सांस नहीं ले सकते। मैंने इतना कुछ बोल दिया, इससे 1 मिनट पहले जो मैंने सांस लिया वो मैं अभी फिर से नहीं ले सकती, राइट। सो ऐसे ही जो एक्शन आप ले रहे हो विद द चैरियट भी या नथिंगनेस में, मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नथिंगनेस सिर्फ नथिंगनेस नहीं होता। भगवान जी ने आपके लाइफ में नथिंगनेस इसलिए दिया है क्योंकि ये भगवान जी ने दिया है, ये एक नकारात्मक ऊर्जा कर रहा है। आसपास के अनाप शनाप लोग, बकवास करने वाले लोगों ने गैस लाइट करते हैं, लेकिन भगवान जी ने आपको नथिंगनेस इसलिए दिया है कि आप माइंड योर ओन बिजनेस, फॉरगेट अबाउट देम, माइंड योर ओन बिजनेस, फॉरगेट अबाउट देम, नो नेगोशिएटिंग, नो नथिंग, नो रिकन्सिलिएशन, नथिंग, ये सब नहीं करना है। फॉरगेट अबाउट देम, माइंड योर ओन बिजनेस। राइट नाउ आप जो भी माइंड आप बिजनेस कर रहे हो, आफ्टर 1 मिनट के बाद में वो माइंड बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। आप मिडिल ऑफ समथिंग कुछ काम कर रहे हो एंड ये लोग आके नथिंगनेस कर दे, आपका होल जर्नी जो आप शुरू कर रहे हो उसको ख़त्म कर दें, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपने इतनी काम शुरू किया है लेकिन उसको एंड तक नहीं लेके जा पाए बिकॉज ऑफ दिस गुड फॉर नथिंग पीपल। बोला आपको इस एनर्जी में रखते हैं, दे आर गुड फॉर नथिंग पीपल। आपके पास हक है कि आप एक मतलब आपके पास भगवान जी ने इतना कमाल का एटीट्यूड दिया है कि आप अननोन टेरिटरी में भी जाके वहाँ पे काम कर लेते हो एंड वहाँ से आप डिज़ायर रिजल्ट्स निकाल के लेके आ जाते हो विद द हेल्प ऑफ हाई प्रीस्टेस। आपके पास इतना ओन शक्ति है, इतना ओन प्रोसेस है कि आप बड़े बड़े काम कर लेते हो। एंड बहुत सारे लोगों को इसलिए जलन होता है, इसलिए गैसलाइट करते हैं कि उनके बस की बात नहीं है काम करना। दैट्स अ फैक्ट। जब आप छोटे भी थे आप घर के इतने सारे काम कर लेते थे, आजू बाजू वाली आंटियों को इसलिए जलन होती थी कि उनके बच्चे नहीं कर सकते लेकिन आप कर लेते हो। इसके साथ आप ज़रूर रेजोनेट होगे। दैट्स व्हाट हैपनिंग हियर। आपको व्हेन इट कम्स टू मनी, भगवान जी आपको बहुत क्लियरली जानकारी दे देते हैं कि आपको क्या कदम रखना चाहिए, आपको नेक्स्ट कौन से चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, कौन से
जहाँ पे आपको आपका दिल की बात सुननी चाहिए, आपका दिल आपको क्या कह रहा है, आपको अगला कदम कौन से पत्थर पे रखना चाहिए, जहाँ पे कौन से पत्थर पे रख के आपको आगे जा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो ये जान कर रखने के लिए। जो चीज़ ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, अभी जो मेरे पास चीज़ है उससे काम करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आप इतने स्मार्ट हो। ये जो कैरेक्टर्स है गैस लाइट करते, जो आजू बाजू वाले भोंदू लोग हैं, इनके पास उतनी अकल नहीं है। जो आजू बाजू वाली आंटियाँ जल जाती थी कि आप ये काम कर सकते हो, उनके बच्चे नहीं कर सकते, तब वो गैस लाइट करती थी, अपने बच्चों को सिखाया उन्होंने गैस लाइट करना, वो उनका परेशानी है। लेकिन आप ये इतना स्मार्ट हो कि जो चीज़ ख़त्म हो गया है अब वो तो होगा नहीं, जो चीज़ है उसको लेके आगे बढ़ो। आप उतने स्मार्ट हो। आपका और पैसे को लेते हुए रिलेशनशिप ये है, आप क्यों अभी पैसे आपकी ज़िंदगी में आए थे, बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ ओल्ड थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में है, ओल्ड थॉट प्रोसेस है, ओल्ड डार्केस्ट फियर है, ओल्ड गैस लाइटिंग है, ओल्ड डे। आप पैसे कमाते हो तो लाइक उनके साथ नेगोशिएट करके उनको पैसे देना, आपकी मेहनत है, आप क्यों उनके साथ बांटोगे। आपके दिमाग में राइट नाउ यू मे फील लाइक ये तो मैं पैसे किसी को नहीं देता, मैं तो अपने घर में रहती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट है ना ऐसा। आप राइट नाउ इज़ लाइक क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, डू आई डिज़र्व इट। जब पैसे आ जाते हैं देन यू क्वेश्चन योरसेल्फ, डू आई डिज़र्व इट। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी आपको होता है, आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ, ओके मैं अपने हार्डवर्क जो भी कमाती हूँ, आई डिज़र्व इट, और वो पैसे खर्च करने का मुझे पूरा हक है। राइट नाउ आप इस हद तक आप पहुँच चुके हो, अभी आपको लगता है कि नेक्स्ट मैं मेहनत करूँगी तो क्या लाइफ में पैसे आएंगे। लुक एट द ब्यूटिफुल कार्ड, इसके अगला कार्ड ही है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बंदा काम कर रहा है, उसके हाथ में पैसे हैं एंड येट ही इज़ लाइक 8 ऑफ पेंटिकल्स। जब भी आता है हम ये बोलते हैं वो बंदे को कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको रोको मत, करते रहो करते रहो करते रहो, रुकना नहीं है, काम को रोकना नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बंदा रुक जाता है। ऑब्वियसली जब 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है हम लोगों को बोलते हैं यार जो भी काम कर रहे हो उसको रोकना नहीं है, करते रहना है करते रहना है, रिजल्ट मिलेगा 100% मिलेगा। द मनी कार्ड इटसेल्फ आया, 100% रिजल्ट मिलेगा विद द 4-8, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी काम करते हो सही तरीके से करते हो, आप जानते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और किस कैरेक्टर को भगाना है, आप जानते हो अच्छे से। आप जानते हो कि क्या चीज़ ख़त्म हो चुका है, जिसके तरफ नहीं देखना, किसके तरफ देखना, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब जो भी काम करो रुको मत, करते रहो, रुको मत, अपने आप को टोको मत और रुको मत, करते रहो जो काम कर रहे हो। अभी यहाँ पे ये कार्ड देख के तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, या आप काम के बारे में और पढ़ाई कर रहे हो, काम के बारे में और जानकारी हासिल कर रहे हो, जिससे आप अपने क्राफ्ट को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाओ, जिससे आप और भी ज़्यादा कमा पाओ। तब काम करो, डेफिनेटली लर्न न्यू स्किल्स। आप लर्न कर रहे हो या करने वाले हो, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप नया स्किल सीखने वाले हो, एंड जो भी स्किल्स आप सीखोगे उससे आपकी लाइफ में और क्वालिटी ऐड अप होगा। आपको एफर्मेशन क्या लिखना चाहिए मालूम? आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना, आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। आई एम इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा एंड आई डू नॉट प्ले विक्टिम कार्ड इन द नेम ऑफ कृष्णा। वो आपको हेल्प करेगा। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आप वो काम कीजिए, लगातार काम करते रहिए, एंड रिज़ल्ट आपको दिसंबर तक मिल जाएगा। अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो तो दिसंबर तक आपको इतने अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे, गजब के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एंड जुपिटर और सैटर्न ये 2 प्लैनेट्स हैं जिसके ऊपर आपको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एंड जहाँ तक सैटर्न की बात है, आपके चार्ट में आप देख लो कहाँ पे है, देन यू मेक इट स्ट्रॉन्ग, या फिर आई 100% सजेस्ट कि आप जुपिटर और सैटर्न को आप स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचो। या सैटर्न का ऐसा होता है कि अगर आप सैटर्न 7.5 आती भी है तो बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप सैटर्न को शांत ना करो, बल्कि आप उल्टा उसका अलग काम करो। तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसको आप
पहले पता करना चाहिए, फिर बाद में वेदर उसको शांत करना चाहिए या फिर उसको जैसे वो एक्टिव है एक्टिव रहे, और किस तरीके से सैटर्न से हम अपने लाइफ में पैसे और ला सकते हैं, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो आपके चार्ट के अंदर एक बार देखना पड़ेगा आपको। अदर देन दैट जुपिटर तो आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, बट सैटर्न एक बार देख लीजिए, आप अपने चार्ट एक बार दिखा लीजिए किसी को, देन यू कंटिन्यू, ओके। लेकिन जुपिटर को तो अभी से आप स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच लो। यू नीड टू स्ट्रेंथन द जुपिटर। जुपिटर इज़ ऑल्सो लाइक जब टीचर बनते हो तो जुपिटर का आता है, एंड यू लर्निंग न्यू स्किल्स एंड ऑल, डेफिनेटली मे बी फ्यूचर में आप सिखाना चाहोगे, डेफिनेटली। तो जुपिटर को तो स्ट्रॉन्ग करे, जुपिटर स्ट्रॉन्ग रहता है तो बाकी के प्लैनेट्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं। मनी विल कम इन, आपके लाइफ में पैसे आएंगे, जस्ट आप अपना ये जो मैंने आपको रीडिंग करके समझाया है, आप इस चीज़ पे काम करो, दूसरों की बात ना सुनो, किसी के साथ नेगोशिएट ना करो, किसी के साथ रिकन्सिलेशन के बारे में ना सोचो। एंड ये लोग आपको बस बेकार के फालतू थॉट प्रोसेस ही दे रहे हैं। आप और मनी इज़ लाइक, आप काम करते रहो, एक्शन देते रहो, एंड मनी विल कम इन। एंड यू आर वेरी स्मार्ट ये जानने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड पैसे आएंगे। तो यही काम करो भाई, पैसे आए जाएंगे, आपको यही काम करना चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना बनता है। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इन्फॉर्मेशन देखिए, और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी जानकारी आपको मुझसे चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं। कहीं और पे मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती, जैसे कि इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करता है तो वो मैं नहीं हूँ। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जाना होगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। एंड प्लीज़ मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। वे जल्दी ही मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।